नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और जैसा कि आपको पता है AFCAT की भर्ती आ चुकी है। एग्जाम का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आपके 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं 60% मार्क के साथ किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं AFCAT 1/2021 के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। AFCAT का जो सिलेबस है उसमें 2 टाइप का एग्जाम आपका होता है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं यानी आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका AFCAT होता है। साथ ही जो टेक्निकल ब्रांच वाले हैं उनके लिए EKT अलग से आयोजित कराया जाता है। आज हम आपको बताएंगे इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे एग्जाम स्कीम के बारे में और आपका क्या क्या सिलेबस रहता है, किस किस डेट को आपको कौन सा एग्जाम है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों बात कर लेते हैं एग्जाम स्कीम की। तो आपका एग्जाम जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके बेस पर आपको बुलाया जाएगा किसी भी एक एग्जाम सेंटर पर 20 फरवरी 2021 सैटरडे को या फिर 21 फरवरी 2021 संडे को। तो 20 फरवरी 2021 या फिर 21 फरवरी 2021 को आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपेयर होना होगा। जो कैंडिडेट टेक्निकल ब्रांच वाले हैं उनको AFCAT और इंजीनियर नॉलेज टेस्ट यानी EKT के लिए अपेयर होना होगा। वही नॉन टेक्निकल वाले सिर्फ AFCAT के लिए अपेयर होंगे। एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो आपका AFCAT और EKT का जो पेपर है वो दोनों दिन कराया जाएगा। इसमें 20 फरवरी को और 21 फरवरी को रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब सेम रहने वाला है। सुबह पहली शिफ्ट का 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, वहीं दूसरी का 12:30 बजे। आपकी वेरिफिकेशन वगैरह 9:30 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। वहीं सेकंड शिफ्ट वालों की 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। आपका AFCAT होगा 9:45 से लेके 11:45 यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। वहीं शाम को 2:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक आपको समय मिलेगा अपना एग्जाम देने का AFCAT का। उसके बाद आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए EKT का, और जो EKT देना चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध रहेगा। उसके बाद आपका 4:30 बजे से लेके 5:15 बजे तक आपका EKT होगा। तो कुल मिलाकर आपका 2 बजे से लेके 5:15 बजे तक एग्जाम रहेगा अगर आप अप्लाई करते हैं टेक्निकल ब्रांच के लिए। वहीं अगर आप नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं 11:45 पे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। सिलेबस की बात हम कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट AFCAT देना चाहते हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपका आएगा। 2 घंटे का 100 नंबर होंगे क्वेश्चंस और 300 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। वहीं जो EKT है टेक्निकल ब्रांच वालों का इंजीनियर नॉलेज टेस्ट, उसमें आपके मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल आएंगे और आपको इन्हीं में से हल करना होगा। 45 मिनट आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और सिर्फ इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा। AFCAT और EKT दोनों आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, वहीं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जहां कहीं भी आपके वेट और मेजरमेंट के सवाल आपके आएंगे वो मैट्रिक सिस्टम के होंगे। आपको ऑनलाइन AFCAT में खुद ही अपियर होना होगा और आपको कोई भी स्क्राइब या असिस्टेंट नहीं मिलेगा। एयरफोर्स के पास अधिकार है कि वो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर सकता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके कंप्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकेबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वही रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें आपके वर्बल और स्पेशल एबिलिटी आपकी परखी जाएगी। इसका जो स्टैंडर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी का वो 10th लेवल का रहेगा, बाकी सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन लेवल का आपका रहने वाला है। इसके संबंध में आपके प्रैक्टिस टेस्ट AFCAT और EKT के कैरियर इंडियन एयरफोर्स.cdac.in साथ ही AFCAT.cdac.in पर अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो सिलेबस जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, मैथ को छोड़ के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10th लेवल की, बाकी सब ग्रेजुएशन लेवल का आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर्स की, आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे तो अगरतला, अजमेर, अहमदाबाद, आइजॉल, अलवर, इलाहाबाद, अंबाला, अमृतसर, औरंगाबाद, बठिंडा, बहरामपुर, बेलागावी, बेंगलुरु, भागलपुर, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, भुज, बीकानेर, चंडीगढ़, इनके अलावा चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली NCR, धनबाद, दीव, डिब्रूगढ़, दुर्गापुर, इस तरीके से फरीदाबाद, गंगानगर होते हुए आपके पूरे भारत में बनाए गए हैं। मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, नागपुर और विशाखापत्तनम, वारंगल तक
तो आपके ढेर सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, उसमें पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए। और जो कैडेट एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले हैं, मेट्रोलॉजी वाले हैं, उनको डायरेक्ट ही एएफएसएसबी सेंटर पर बुलाया जाता है। एएफएसबी का सेंटर देहरादून में है, मैसूर में है, गांधीनगर में है और वाराणसी में है। जो फ्लैंक ब्रांच के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उनको देहरादून, मैसूर और वाराणसी इनमें से किसी एक एग्जाम सेंटर पर जो आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है वहां अपीयर होना होगा। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आपको अपने आप को फिट रखना होगा। 1600 मीटर की रेस आपको 10 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। 10 पुशअप्स और 3 चिनअप्स, ये कम से कम आप क्वालिफाई कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि आपका क्या क्या होगा। तो स्टेज 1 होगा, जिसमें आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, साथ ही पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा और डिस्कशन टेस्ट होगा। ये पहले दिन होगा, स्टेज 1 इसको कहते हैं। इसमें जो कैंडिडेट फेल हो जाएंगे उनको सेम डे बाहर कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट पास होंगे उनको आगे भेजा जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 जो होगी वहां पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इसके अलावा ग्रुप टेस्टिंग होगी और इंटरव्यू होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल होगा। ये आपका स्टेज 2 होता है। फ्लैंक ब्रांच के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, जो अपीयर होना चाहते हैं, उनका कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम यानी CPSS होगा, जिसको पहले PABT कहते थे, यानी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। और ये लाइफ टाइम टेस्ट आपका होता है, आप जिंदगी में एक बार ही दे सकते हैं। जो एक बार फेल हो गया उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है। जब आप AFSB के लिए आएंगे तो अपने साथ एडमिट कार्ड लेके आएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, जो भी क्लेम आप कर रहे हैं वो सब आप लेके आएंगे। इसके अलावा 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके आएंगे। अगर NCC वाले हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अपनी NOC लेकर आएंगे। बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट आपकी रिटन एग्जाम और AFSB के मार्क्स के बेस पर बनेगी। दोनों की अलग अलग मेरिट बनेगी और टोटल मार्क्स सिक्योर जिसने हाई किए होंगे उसी को फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। इनमें से 10% वैकेंसी NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रखी गई हैं। तो साथ ही ये थी जानकारी AFCAT 1/2021 के डिटेल सिलेबस के बारे में आज हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।